जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे कि भगवान श्री राम के 3 भाई थे, लेकिन तीनों भाइयों में से राम के सबसे प्रिय लक्ष्मण थे और लक्ष्मण भी राम का बहुत आदर करते थे। इसलिए जब भगवान राम वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण भी जिद करके राम के साथ वन जाने का फैसला ले लिया और उनके साथ वन में चले गए और उन्होंने हर सुख दुख में भगवान राम का साथ देते थे। लेकिन इसके बाद एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी चूक हो गई थी, जिसके कारण भगवान राम के द्वारा दिए गए उन्हें मृत्युदंड का सामना करना पड़ा और भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली थी। अब ऐसे में दोस्तों, सवाल यह उठता है कि अपने सबसे प्रिय और भक्त वत्सल कहलाने वाले राम ने अपने प्राणप्रिय भाई लक्ष्मण को उनकी एक छोटी सी गलती के कारण उन्हें मृत्युदंड क्यों दिया था, और लक्ष्मण की ऐसी कौन सी गलती थी जिससे भगवान राम ने उन्हें ऐसी कठोर सजा देने के लिए मजबूर हो गए। तो ऐसे में चलिए दोस्तों जानते हैं इसकी वास्तविक कहानी क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको बता दें कि यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं के शरीर का त्याग करेंगे और ना ही शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी ही अपनी शरीर का त्याग करेंगे। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी बात की चर्चा करने भगवान राम के पास आ पहुँचे और भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तब भगवान राम ने यमराज को अपने कक्ष में ले गए। उसके बाद यमराज ने राम जी से बोले कि मैं चाहता हूँ जब तक मेरी और आपकी बात होती है तो उस बीच कोई इस कक्ष में प्रवेश न करने पाए। इसके बाद यमराज ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई भी इस बीच में आ जाता है तो आपको उसे मृत्युदंड देना पड़ेगा। फिर भगवान राम ने यमराज की बात मान लिए और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठने को कह दिए और लक्ष्मण जी मजबूर होकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए पहरे पर बैठ गए। उसके बाद यमराज और राम जी की बात चल रही थी। उसी बीच दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ कोई विशेष चर्चा कर रहे हैं और भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाती है तब तक उनके कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। तब ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित होकर बोले कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे तुरंत मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। उस समय लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से ज्यादा महत्व उनके राज्य और उनकी प्रजा का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। फिर भगवान राम ने लक्ष्मण को सामने देखकर बहुत हैरान और चकित हो गए और भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा तो तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ऋषि दुर्वासा आपसे अभी मिलना चाहते हैं और उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुँचे और यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके और राम जी से यमराज ने कहा कि आपको अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। उस समय राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी यह सोचने लगे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। तब राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में चर्चा की तो गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंड के बराबर ही होता है।
इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्युदंड के समान ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए यही उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। उसके बाद लक्ष्मण जी ने भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। दोस्तों, इसके अलावा लक्ष्मण जी ने अपने भूख का भी त्याग कर दिया था। लक्ष्मण ने 14 वर्षों में कुछ भी नहीं खाया था, जबकि भगवान राम उन्हें रोज फल खाने के लिए देते थे और लक्ष्मण जी उन फलों को नहीं खाते थे। और इस रहस्य का पर्दाफाश तब हुआ जब भगवान राम लंका जीतकर अयोध्या वापस आए और सभा में लंका विजय की कहानी सुनाई जा रही थी और सभी लोग भगवान राम के गुणों का बखान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने यह कहा कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे और हो सकता है कि राम को भी इस बात पर विश्वास ना हो। दोस्तों, बीच सभा में जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया है, तो यह सुनकर लोग आश्चर्य से चकित रह गए। और इस बात को सुनकर भगवान राम ने कहा कि गुरुवर, मैं तो लक्ष्मण को रोज फल खाने को देता था और जब मैं इधर उधर देखता था तो फल कहीं भी पड़े नहीं दिखाई देते थे, तो मैं इस बात को कैसे सच मानूं कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया है। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, इस शंका का समाधान लक्ष्मण ही कर सकते हैं। तभी गुरु की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, भैया, आप जो भी मुझे खाने के लिए खाना देते थे, मैं उस खाने को अपनी शक्ति के द्वारा सीधे अयोध्या भेज देता था। तो इस बात को सुनकर भगवान राम बोले, तो क्या वह खाना आज भी यहाँ मौजूद है? इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी बोले, आप मेरे साथ चलिए, मैं वहाँ आपको लेकर चलता हूँ जहाँ मैं 14 वर्षों से उस खाने को इकट्ठा करके रखा हूँ। जब श्री राम उस जगह पहुँचे जहाँ लक्ष्मण ने खाना रखा था तो उसे देखकर भगवान राम एकदम से आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ खाने का ढेर लगा हुआ था। तो भगवान राम ने जब उन खाने की गिनती की तो 14 साल के हिसाब से उसमें 4 दोने कम थे। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से बोले कि भाई, इसमें 4 दोने कम है, वह खाना कहाँ गए? क्या 4 दोने का खाना आपने खाया है? तब लक्ष्मण ने जवाब दिया कि भैया, आप मुझसे जो 4 दिनों के खाने के बारे में पूछ रहे हैं, तो जिस दिन हम लोग वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो उस दिन आपने भी कुछ नहीं खाया और ना ही मुझे खाने को दिया। इसके बाद जब हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनने को मिला तो उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और ना ही मुझे कुछ खाने को दिया। इसी प्रकार जब रावण ने माता सीता का हरण किया था उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और ना ही मुझको ही कुछ खाने को दिया। इसके बाद जब मुझे मेघनाद के द्वारा शक्तिवान लगा उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया था और ना मुझे ही खाने को दिया था, इसलिए इसमें 4 दोने कम है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण के इस प्रश्न का उत्तर सुनकर बोले कि मुझे इतने बड़े रहस्य का पता 14 वर्ष बाद लगा है। और फिर भगवान राम ने लक्ष्मण से यह भी कहा कि भाई, आखिर तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? तब लक्ष्मण ने उत्तर देते कहा कि भैया, आप मुझे खाने के लिए खाना तो जरूर देते थे, लेकिन मुझे आपका कोई ऐसा आदेश नहीं था कि मैं इस खाने को ग्रहण करूं, इसलिए मैं यह खाना नहीं खाता था। और भला मैं आपके बिना आदेश के यह खाना कैसे खा सकता था? मैं तो आपके आदेश के बिना कुछ नहीं करता था। और भैया, आप तो यह जानते ही हैं कि मेघनाद को सिर्फ वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया हो और ना ही किसी स्त्री का चेहरा देखा हो। इसलिए मैं वहाँ सीता माता के सिर्फ चरण ही देखे थे और मैं इसी त्याग के कारण मायावी मेघनाद को युद्ध में मार गिराया था। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन किया। इसलिए कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।